ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मंत्रों द्वारा सौभाग्य की प्राप्ति। प्राचीन काल से ही मंत्रों को हमारे धार्मिक अनुष्ठानों एवं विशेष पूजा में प्रमुख स्थान प्राप्त रहा है। विभिन्न मंत्रों में ऐसी शक्ति है कि यदि विधि विधान से योग्य आचार्यों के दिशा निर्देशों से मंत्रों का प्रयोग किया जाए तो अभीष्ट की सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। प्रारंभ से ही मंत्र अनुष्ठान एवं अन्य धार्मिक अनुष्ठान ब्राह्मण वर्ग द्वारा ही संपादित किए जाते रहे हैं, इसलिए मंत्रों पर इसी वर्ग का वर्चस्व रहा है। मंत्र प्रयोग में अनेक बातों का ध्यान रखा जाना आवश्यक है। इससे जो उपाय किए जा रहे हैं वे शीघ्र प्रभावी होते हैं। मंत्रों के उच्चारण में शुद्धता एवं स्वर का विशेष ध्यान रखा जाता है। इसके अतिरिक्त भी अनेक महत्वपूर्ण निर्देशों का पालन करना आवश्यक है। चूँकि ब्राह्मण वर्ग पारंपरिक रूप से इस क्षेत्र में आते थे, इसलिए उन्हें इसमें किसी प्रकार की समस्या नहीं आती थी। इसके साथ साथ वे एक लंबे समय तक गुरुकुल में रहकर विद्या अध्ययन किया करते थे। इस कारण से भी वे इस क्षेत्र में कुशलता प्राप्त कर लेते थे। ऐसे ब्राह्मण वर्ग के लिए मंत्रों का सही उच्चारण एवं लय का होना आवश्यक माना जाता है। इसके विपरीत आम व्यक्ति मंत्रोच्चारण में इतना कुशल नहीं होता है। इस कारण वह किसी प्रकार का मंत्र अनुष्ठान करने में पूर्ण रूप से असमर्थ रहता है। किंतु विभिन्न प्रकार की समस्याओं से मुक्ति के लिए तथा अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए किए जाने वाले उपायों में लघु स्वरूप में मंत्र पाठ आवश्यक होता है। इन प्रयोगों में मंत्रोच्चारण में अनजाने में की गई त्रुटि अथवा गलती क्षमा के योग्य समझी जाती है। इसलिए आम आदमी उपायों में किए जाने वाले मंत्रों का प्रयोग कर सकता है। फिर भी प्रयास यही होना चाहिए, मैं फिर कह रही हूँ, फिर भी प्रयास यही होना चाहिए कि इसमें किसी प्रकार की त्रुटि ना हो। इसलिए मंत्रों के प्रयोग के समय किन बातों का विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए, उसके बारे में मैं आपको संक्षिप्त रूप में बताने का प्रयास कर रही हूँ। अगली वीडियो में मैं आपको यही बताने का प्रयास करूँगी कि मंत्रों का जाप करते समय हमें किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जय वासुदेव।